मुझे क्या लगता है आसपास में, तो मैं उसको फोन दे देता तो बड़ा बना दिया। पहले हमने एक ये कोना लिया, एक कोना पूरा चारों कोना बांधा यहाँ से यहाँ तक पूरा, और हमें अच्छी तरीके से बनाया है, दे देना अच्छे से पूरा बांधा है। मैं तो पकड़ा हुआ था, बांधा ही। हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे। फिलहाल तो ये देखिए दोपहर के वक्त मैंने कबूतर खोला है, खोल के मैंने दाना वाना डाल दिया है। तो आज हम बनाने वाले अपने कबूतरों के लिए छतरी। हमारे पास ना लकड़ी पड़ी हुई थी, तो हमने सोचा क्यों ना हम ये सोच रहे हैं कहाँ पे छतरी लगाएंगे, इसके ऊपर लगाएं या फिर उस साइड लगाएं कि यहाँ बीच में लगाएं। बीच में लगाएंगे तो सही पड़ेगी, क्योंकि उस पे से इस पे से कबूतर उड़ेंगे ना तो यहाँ पे बैठ जाएंगे इस एरिए में। क्योंकि हमारे जब भी कबूतर आते हैं उड़ के ना लैंडिंग लेते हैं, तो इस साइड से आते हैं या फिर इस साइड से आते हैं, तो यहाँ बीच पड़ेगा ना तो यहाँ पे आराम से बैठ जाएंगे। तो हम वही आज बनाने वाले हैं, तो हमारे साथ बने रहे। हम बताते हैं कि कबूतर की छतरी कैसे बनाई जाती है। हमारे पास लकड़ी भी है, जाल भी है, जिससे सही बैठेगा उससे बनाएंगे। अभी तो कुछ सामान भी लेने जाना पड़ेगा, हमें खीली लेनी जानी पड़ेगी, और उसको बांधने के लिए जो तार होता है ना एल्युमिनियम का, उसको लेने जाना पड़ेगा। अभी कुछ सामान लेने जाना पड़ेगा हमें बाज़ार। लकड़ी मैं भी आपको शो कराता हूँ। चप्पल रखने वाली लकड़ी नहीं रहती, रैक बना रहता है, वो हमारे पास थी, टूट गई थी, तो हमने सोचा फेंकी हुई है, क्यों ना कबूतरों को बैठने के लिए ही बना दिया जाए। फेंकने से अच्छा कुछ यूज़ में आ जाए। हम यही सब चीज़ें यूज़ करते हैं। जैसे मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि जैसे किसी चीज़ को फेंक दो, जब वो ज़्यादा ख़राब हो जाए तब फेंको। अगर वो कोई चीज़ यूज़ में हो जाए तो उसको यूज़ करो। हमारे ये कहने का मतलब है दोस्तों। तो चलिए उसको बनाने का प्रोसेस शुरू करते हैं। यहाँ तो अभी धूप है बहुत ज़्यादा, तो बगल में हमारा एक और घर है, उसमें नीचे ना ठंडा अभी घर बन रहा है, उसमें चल के बनाएंगे। चलते हैं उसको बनाते हैं, और पहले तो जाते हैं सामान लेकर आते हैं, खीली उली लेकर आते हैं और तार। दोस्तों हम आ गए अंकल की शॉप पे, ये वाली। यहाँ पे हमें एल्युमिनियम का तार और, रुक जाइए एक सेकंड, ये अंकल कार निकाल रहे हैं, बाइक को आगे करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे ठीक है, वो अंकल कार निकाल रहे थे ना, तो इसलिए वो बोले आगे करने के लिए। चलते अभी यहाँ से खीली एल्युमिनियम का तार और एक आरी प्लेट ले लेते हैं। यहाँ पे मिल जाएगा हमें, ये देखिए जाली उली यहाँ पे मिलती रहती है, यहाँ पे तो मिल जाना चाहिए सामान हमें। तो दोस्तों ये देखिए कुछ खीलियाँ ले लिए छोटी बड़ी, और ये एक पाव एल्युमिनियम का तार ले लिए। ये हमें 40 रुपये पड़ा, और ये 10 रुपये, 50 रुपये का पूरा सामान मिला। अब चलते हैं घर इसको लेके और बनाने का प्रोसेस शुरू करते हैं। सफ़र बड़ी मज़ेदार होने वाला है, मेरे साथ बने रहें। चलता हूँ घर। तो ये देखिए दोस्तों, ये रही वो लकड़ी शूज़ रखने वाली थी, तो ये टूट गई थी, हर जगह से ना निकल गई थी, तो इसको हम अब छतरी ही बनाएंगे। और ये एल्युमिनियम का तार थोड़ा सा लेके चले आए हैं, जो भी लिए थे, थोड़ी सी कील है। एक छोटा सा चाकू ले लिए, प्लास, पेचकस, और ये जाली भी है हमारे पास। हम सोच रहे थे ना अगर यही 4 पीस इसके आगे पीछे लगा के जाली बन जाएगी तो लगा देंगे, इतना ज़्यादा लकड़ी लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास जाली तो है ना। अभी बना के देखता हूँ, अगर बनेगी तो बना दूँगा, नहीं बनेगी तो फिर इसी की बनाऊँगा, लकड़ी की। और लकड़ी की रहेगी तो बरसात में क्या पानी लगेगा, सड़ के ख़राब हो जाएगी, और इस लोहे की रहेगी ना तो जल्दी ख़राब नहीं होगी। तो ये सब चीज़ें मैंने सोचा, तो मैंने सोचा जाली भी लेके चलता हूँ। और यहाँ पे तो फ़िलहाल मैं अकेले ही हूँ, तो स्टैंड लेकर आया हूँ। स्टैंड पे फ़ोन लगाता हूँ और उसके बाद बनाना चालू करता हूँ। तो थोड़ी सी ऊपर नीचे होगी वीडियोस में दिक्कत, तो एडजस्ट कर लीजिएगा दोस्तों, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। कोई है नहीं, अगर कोई रहता आसपास में तो मैं उसको फ़ोन दे देता पकड़ के बनाने के लिए, पर क्या करें अकेले हैं ना, तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है, तो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। वैसे बनाऊंगा तो मैं काफ़ी बेहतरीन बनाऊंगा। अभी तो एक बांस की भी ज़रूरत है, छत पे बांस रखा हुआ, अभी बांस को भी नीचे लेकर के आऊँगा। तो बनाने वाला काम स्टार्ट करते हैं इसको। और ये देखिए दोस्तों, हमने अच्छे से पूरा बना दिया। पहले हमने एक ये कोना लिया, एक वो कोना, पूरा चारों कोना बांधा यहाँ से यहाँ तक पूरा। और पहले तो इसको बांधा नीचे से, ये देखिए ये नीचे है और ये ऊपर है, ये देखिए पूरा हमने काफ़ी अच्छे से बनाया। और इसमें मदद हमारे मुस्तकीम भाई ने करी, तो इनका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। ये हमेशा हमारी मदद करते रहते हैं, जो भी कुछ काम रहते हैं तो यही आगे आते हैं सामने काम करने के लिए। तो अभी तो डंडा वंडा बनाना बाकी है इसको, कि इसको सेट कैसे करेंगे बांस उस पे लगा के।
मुस्तकीम भाई बांस लगा रहे हैं, ये देखिए बांध रहे हैं काफ़ी अच्छे से। अभी तो ये बांध के ट्राई कर रहे हैं, देखें रुकता है कि नहीं। नहीं रुकेगा तो फिर खीली उली मार के जुगाड़ लगाना पड़ेगा। मेहनत तो बहुत ज़्यादा लग गई दोस्तों। बांस भी थोड़ा सा हल्का सा ये देखिए टेढ़ा ही है, पर काम चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। और ये देखिए गाइस, मुस्तकीम भाई ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी, तो मैं इनका शुक्रगुजार हूँ दिल से। नीचवा कर रहे थे, इधर रख नीचवा। और ये देखिए काफ़ी अच्छी तरीके से बनाया इन्होंने, ये देख रहे हैं ना, अच्छे से पूरा बाना है। मैं तो पकड़ा हुआ था, बाना इन्होंने, पूरी मेहनत इन्होंने करी। ये देखिए हमने इधर एक नीचे खीली मार दी और पूरा अच्छे से बांध दिया है। अब इसको जाम करने का प्रोसेस शुरू करते हैं छत पे ले जाके। तो ये देखिए दोस्तों, डीलिंग मशीन से पहले हमने इस दीवार में छेद करा। ये रही डीलिंग मशीन, डीलिंग मशीन से इसमें छेद करा, पहले 3 छेद ये देखिए मार्कर से बना लिया। और उसके बाद इतना पतला पतला छड़ जुगाड़ से इसको डाल दिया है। अब इसको क्या करेंगे ना, 4 इंच की दीवार यहाँ से पूरी उठा के इसको पैक कर देंगे और रस्सी से दम बांध देंगे। और ये रही हमारी छतरी, देखिए अब तगड़ा लग रहा है। जुगाड़ तो काफ़ी बढ़िया बना है, आप भी ऐसे ही जुगाड़ बना सकते हैं। और अगर आपके पास डीलिंग मशीन ना हो या फिर कुछ और सुविधा हो तो आप ये भी कर सकते हैं। 4 इंच की दीवार ये जो ऐसे है ना गोल बना के, इतना ऊंचा रहे, मतलब तब भी रहे कि मसाला उसमें जम जाए, गिट्टी की ढलैया करके उसको अच्छे से एकदम जाम कर देंगे तो हिलेगी नहीं छतरी। देख रहे हैं ना, अब देखते हैं इस पर कबूतर बैठते हैं कि नहीं। अभी तो नहीं बैठेंगे, धीरे धीरे बैठना स्टार्ट करेंगे। और इसमें हमारी हेल्प करी है मुस्तकीम भाई ने, बहुत हेल्प करी, इनका मैं शुक्रगुजार हूँ। हम तो पहले सोच रहे थे ये बड़ा वाला छड़ डालने के लिए, पर उतना बड़ा तो उसका वो वाला छेद नहीं था, इसलिए हमने छोटा ही छड़ डाला। अब चलते इसको रस्सी से अच्छे से बांध देंगे। बांधने के बाद इसको कल सिरमिट लगा के अच्छे से पैक करेंगे। और फिर अभी कबूतर खोलता हूँ, देखता हूँ रिएक्शन कैसा आता है इन सबका। ये दोस्तों हमारी बन चुकी है छतरी। अब चलते हैं कबूतर खोलते हैं, देखते हैं क्या रिएक्शन होता है। गिलास इधर रख देता हूँ थोड़ा, पहले उसका रिएक्शन चेक करता हूँ। पहले तो थोड़ा घबराएंगे इसको देख के, फिर धीरे धीरे एडजस्ट हो जाएंगे। और वैसे हमने सुबह से अभी कबूतर दोपहर को खोला था, थोड़ा सा दाना देके फिर बंद कर दिया था। अभी तो सारे ईंटे पे टूट पड़े, तो थोड़ा उस पर उड़ा के चेक करता हूँ। बेहतर दो तो हमारी उड़ी गए, 2 कबूतर उड़े, कौन से उड़े पता नहीं। फिलहाल तो कबूतर अभी डर रहे हैं, धीरे धीरे एडजस्ट हो जाएंगे। और कौन उड़े पता नहीं। अच्छा ये कद्दू भाई साहब उड़े थे, देखिए पीछे रहे, ये भी उड़े थे। चलता मैं दाना वाना देता हूँ। अभी तो फिलहाल हमारे मुस्तकीम भाई हमारी वीडियो बना रहे हैं, तो ये तो आते आते भाग गया। फिलहाल तो गाइस सारे कबूतरों को दिया है दाना। कबूतर तो बहुत ज़्यादा भूखे थे, क्योंकि दोपहर में ही थोड़ा सा दाना दे के अंदर बंद करके चला गया था छतरी बनाने के लिए। और ये देखिए छतरी, अभी तो कबूतर इस पर बैठना नहीं चालू करें, क्योंकि अभी उतना एडजस्ट कर नहीं पाएंगे। अभी धीरे धीरे जो नए नए पट्टे रहेंगे ना, जैसे उसको और संता बंता को, 5 को हम इसी पे रखेंगे, जाल में रख के इस पे रखेंगे ना, तो जब उड़ के आएंगे तो इसी पे आके बैठेंगे, नीचे नहीं जाएंगे। ऐसा होता है कि उनको जहाँ पे एक बार बैठा दिया जाता है, उड़ के आते हैं तो फिर वो वहीं ट्रेन हो जाते हैं कि हमें यहीं पे आना है। तो धीरे धीरे हो जाएंगे ट्रेन, अभी तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। और छतरी हमने काफ़ी इसी तरीके से बनाई है, देखिए। और ये मुस्तकीम भाई ने जुगाड़ बहुत बढ़िया बनाया। मैं तो सोच ही नहीं रहा था कि इसको कैसे टिकाऊं। तो वो अपने घर से गए, डीलिंग मशीन लेके आए, छेद करें और छड़ार पार कर दी। अब ऐसे टिक भी गया। अब क्या करेंगे ना, थोड़ा सा यहाँ से ईंटा जोड़ देंगे, ताकि अगर हवा भी चले तो हमारी छतरी गिरे ना। और ये देखिए काफ़ी अच्छे से जुगाड़ बनाए, खीली उली मार के पूरा एकदम। छतरी कैसी लग रही है? बहुत अच्छी लग रही है ना? हमें तो काफ़ी बढ़िया लगी। और इसमें हमारे मुस्तकीम भाई ने बहुत मेहनत करी, तो उनका मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ और रहूँगा। और सब्ज़ा कबूतर जो है ना, वो जो उसका एक अंडा पता नहीं कैसे उधर फूटा हुआ मिला हुआ था, समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ चला गया। देखा तो एक अंडा फूटा हुआ था, मुझको लग रहा कोई कबूतर उसके खाने में घुस गया होगा, अंडा फूट गया होगा गलती से। फिलहाल तो गाइस मैं थोड़ा सा ज़रूरी काम से ना थोड़ा सा
बाहर चला गया था और अभी आया हूँ। फिलहाल तो हम कबूतर उबूतर बंद करके चले गए थे। तो गाइस चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर ब्लॉग पसंद आया होगा लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑल पे ज़रूर से करिएगा ताकि जो वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। और छतरी कैसी लगी हमारी कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। हमने काफ़ी जुगाड़ से बनाया। अब इसको नए नए पट्टे पे ट्रेन करेंगे, नए नए पट्टों को इस पे जाल पे रख के ट्रेन करेंगे और बैठाना शुरू करेंगे धीरे धीरे। एक दिन में तो एडजस्ट होगा नहीं, धीरे धीरे हो जाएगा। और हम एक चीज़ और करेंगे, यहाँ से लेके ना यहाँ तक एक बाज़ बांधेंगे ताकि इस पे से कबूतर डायरेक्ट इस पे जाके बैठे तो वो ट्रेन हो जाए, क्योंकि ये एरिया ये बहुत नीचा पड़ जाएगा तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे कबूतर। तो गाइस अगर व्लॉग पसंद आएगा लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।